धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अब तीसरे फेज की वोटिंग जो है वो 7 मई को होने जा रही है। राजौरी अनंतनाग सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी, लेकिन ठीक उससे पहले इस समय हम मौजूद हैं जम्मू में कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी कॉलोनी जगती टाउनशिप में, और यहाँ पर कश्मीरी पंडित क्या कुछ सोच रहे हैं, ख़ास तौर पे धारा 370 हटने के बाद वोटिंग को लेकर उस पर हम बात करेंगे कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से। क्या कुछ इनका कहना है। साहब ये बताइए कि 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे में क्योंकि थर्ड फेज में अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग होगी, आप तैयार हैं वोट करने के लिए? बिल्कुल, हम तैयार हैं वोट करने के लिए। और हमारे जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? परमानेंट रिहैबिलिटेशन इन कश्मीर वैली, रोज़गार, जो महंगाई है उसको कम करने की, और जो कश्मीरी पंडित 34 साल से विस्थापन की ज़िंदगी मजबूरन करते हैं, ये जलावती ख़त्म करने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि कश्मीरी पंडितों की परमानेंट रिहैबिलिटेशन कश्मीर में की जाए। कश्मीरी पंडितों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। 34 साल का ज़मीन जायदादों का, जो हमारी ज़मीन कश्मीर में पड़ी है, और वो उसका फसल हमें नहीं मिलता है और कोई खाता है। हमारी मांगे जो है बहुत मांगे हैं और जेन्युइन मांगे हैं, जो कि इस सरकार ने 10 साल में एक भी कश्मीरी पंडितों की नहीं सुनी, बल्कि हमारी जख्मों पर मरहम करने के बजाय नमक छेड़ दिया। सियासत की सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर। अब चाहते हैं जो आने वाली सरकार होगी, हम वोट इसलिए देंगे कि बदलाव होना चाहिए और सरकार आनी चाहिए जो हमारी सुनेगी। बदलाव को लेकर वोट करेंगे, बदलाव को वोट। बीजेपी जो है इस बार इस चुनाव में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम जिसको समर्थन देंगे वही जीतेगी। कई कश्मीरी पंडित बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस चुनाव में क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे, और क्या धारा 370 भी एक विषय रहेगा दिमाग में? नहीं, हमारे कम्युनिटी को दफ़ा 370 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस दफ़ा 370 ने हमें न 90 में बचाया है, न 86 में बचाया, न 72 में बचाया है। तो अब क्या करेगा वो? हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं, जिस पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, नेशनल पार्टी ने, उन्होंने हमारा किसी ने ख्याल नहीं रखा है। हम वोट डालेंगे, वोट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम सोच समझ के वोट डालेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में जिनको लेकर वोट करेंगे आप? देखिए, हमारे जो मुद्दा हमारा जो 34 साल का हमारा विस्थापन है, उस पर किसी भी सरकार ने आज तक कोई भी नजरसानी नहीं की है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो आज की ये जो आज जो कांग्रेस के साथ अलायंस है, वो भी तो हुकूमत में थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। इन्होंने इन पर एक्सपेक्टेशन थी 10 साल, इन्होंने नहीं किया है। हाँ, खाली वक्तन फौक्तन ये बोला कि आपके बगैर कश्मीर अधूरा है, वो खाली ज़बानी था, बाकी ग्राउंड पर किसी को नहीं है ज़रूरत है। पुरानी कई सरकारें आपने देखी होगी, कई आई और कई गई, वादे भी कई किए गए। क्या पुरानी सरकारों ने वादे पूरे किए? नहीं सर, कोई नहीं किया। जो भी रिलीफ बढ़ा था कांग्रेस सरकार की वजह से सब कुछ बढ़ा था, उनकी वजह से ही बढ़ा था। बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया हमारे लिए। अब देखिए माइक क्वार्टर का हाल देखिए क्या हाल है, पानी लीक हो रहा है, बिल्कुल खस्ता हाल। रोजगार एक मुद्दा रहेगा आपके लिए? जी सर, रोज़गार एक मुद्दा रहेगा। हमारे काफ़ी सारे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, उन्हें कुछ मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोन मिला जाए, या तो रोज़गार के नए कुछ उनको मिले अवसर प्राप्त हो। तो ये हमारी एक रहेगी सरकार। इस कॉलोनी की अगर बात की जाए, कई कश्मीरी पंडित यहाँ पर है, खासतौर पे अनंतनाग सीट को लेकर अगर हम बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो कौन से मुद्दे जिनको लेकर कश्मीरी पंडित जो है वो इस बार वोट करेंगे? हमारे मुद्दे हैं वो हमने रोजमर्रा बोलते जा रहे हैं। आज को नए कौन से हैं? मतलब वापस जाना? हाँ, वापस क्यों नहीं जाएंगे? जब अपना घर होगा, जहाँ हम रहते हैं, ये देखो हमारी कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा है, सारी गंदगी की बू ऊपर तक आ रही है। तो देखिए, कई लोग हैं जो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, कुछ और भी युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये बताइए साहब कि जितने भी लोग यहाँ पर है, कई लोग नहीं बात कर रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं, क्या वजह है? खुल के क्यों नहीं कोई बात कर रहा?
नहीं, खुल के वजह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बार बार एक ही बात है जो 34 साल से हम कह रहे हैं कि कोई मतलब कश्मीरी पंडितों का कोई एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जो इनको पूछ के, अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेना चाहती है, सबसे पहले इस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आज तक आए गए मगर आज तक ग्राउंड पे किसी ने कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए लोगों को पसंद भी नहीं है कि हम बात करें, कि मतलब एक किस्म का एक जो है ना कि मन भर आया है, ये वजह है, इसीलिए बात करें। क्योंकि देखो ओवर एज ग्रुप है हमारा जिसको आज तक कोई ये नहीं मिला है, रिलीफ एनहेंस करना था इनको, वो नहीं किया है, तो नाराजगी है, ये कोई वो बात तौर पे आप यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को सुन सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट करेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है, तो वहीं कई लोग जो है वो साफ तौर पे सरकार के ऊपर भी निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ राजनीति के लिए हम लोगों को इस्तेमाल किया गया, ऐसा इन कश्मीरी पंडितों का कहना है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।